ये स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस ट्रेन जिसमें आज हम जैसलमेर से न्यू दिल्ली जाएंगे। आप सभी यूएनओ को प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो? आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज एक नया दिन और एक नई जर्नी, और इस जर्नी में हम जैसलमेर से दिल्ली जाने वाले हैं, जिसकी टोटल डिस्टेंस है वो है 900 किलोमीटर, और जिसे कवर करने में करीबन हमें 15.5 घंटे लगेंगे। एंड पीछे का बैकग्राउंड देख के आप लोग समझ गए होंगे कि आज की जो जर्नी है वो हमारी ट्रेन में होने वाली है। और जो आज की ट्रेन है तो वो है स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस, एंड इसका डिपॉजिट टाइम जो है वो है शाम को 5 बजे का, एंड अराइवल टाइम जो है मॉर्निंग में 8:36 का। एंड ट्रेन नंबर इज़ 12250, और टोटल डिस्टेंस जो है वो 900 किलोमीटर है हमारी। बाकी अंदर से कोच दिखने में कुछ ऐसा है। और जो आज की मेरी सीट है वो है साइड अपर, एंड ये नीचे की दूसरी की सीट है। बाकी ये विंडो है। बाकी यहाँ पे 110 वॉट का आउटपुट मिल जाता है, जिसमें डायरेक्ट चार्जर लगा के हम अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। एंड इसके ऊपर ऐसा कुछ है, एंड ऊपर लाइट, 3 फैन, और इसके राइट साइड में भी 3 सीटें हैं, 3 इधर, एंड मिरर, और इधर भी सॉकेट दे रखे हैं 110 वॉट के, और ये बटन्स दे रखे हैं लाइट्स को ऑफ और पंखे को ऑफ़ करने के लिए। और यहाँ पे हमें एक इमरजेंसी विंडो मिल जाती है फॉर द इमरजेंसी सिचुएशंस, जैसे कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है या फिर फायर वगैरह लग जाती है, तो उस कंडीशन में पैसेंजर बाहर निकल पाएँ। इमरजेंसी सिचुएशन में क्या होता है कि अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है, जैसे फायर ही लग गई या फिर एक्सीडेंट हो गया, तो मेन गेट से तो बहुत से लोग निकल जाते हैं जो उसके नियर बाई होते हैं, बीच के लोग फंस जाते हैं। तो बीच के लोगों के लिए स्पेशली इमरजेंसी विंडो दी जाती है, जिससे कि वो स्टक ना हो पाएँ। एंड राइट नाउ टाइम हो रहा है शाम को 4:45, और हमारी ट्रेन का डिपार्चर 14 मिनट में हो जाएगा और ट्रेन चलने लगेगी। और यहाँ पर भाई जैसलमेर में बहुत गर्मी है। यहाँ पे 39 डिग्री सेंटीग्रेड था अभी दोपहर में। इस टाइम क्या है देखता हूँ, एंड राइट नाउ अभी भी 39 ही चल रहा है। एंड करंट टाइम में मैं दिल्ली की बात करूँ तो ये दिल्ली में 33 चल रहा है, एंड गुलमर्ग में 20, एंड ऋषिकेश में 29, नैनीताल में 21, और सबसे लोवेस्ट है रोहतांग पास में। बाकी ट्रेन की बात कर लूँ मैं हाइजीन की, तो क्लीन बहुत है, बहुत ही हाइजीन है, और देख रहा हूँ सफाई वगैरह काफ़ी अच्छी है, पैसेंजर अगर गंदा ना करे तो। एंड राइट नाउ ऐसा कुछ नज़ारा है इस टाइम प्लेटफॉर्म का, और ये हमारी ट्रेन लग चुकी है और मैं बैठ भी चुका हूँ। और इस स्वर्ण नगरी ट्रेन के बारे में बात कर लूँ मैं तो ये वीक में 7 डेज़ चलती है, एंड जैसलमेर से लेके शकूर बस्ती न्यू दिल्ली तक चलती है। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड की मैं बात कर लूँ तो वो है 55 किलोमीटर पर आवर, और लाइव स्पीड मैं दिखाऊंगा आप लोगों की लाइव स्पीड में ये कितनी प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। राइट नाउ ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है और टाइम हो रहा है 5:01, एंड जैसलमेर से दिल्ली के लिए हमारी ट्रेन रवाना हो गई है। और यहाँ से हमारा काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है टाइम कम होने का। जो हमारा 15.5 घंटे का टाइम था वो धीरे धीरे अब कम होगा। रेलवे स्टेशन होने के हिसाब से यहाँ पर एक चीज़ की कमी मुझे लगी, वो है फूड कोर्ट की। यहाँ पे दुकानें बहुत कम है प्लेटफॉर्म पे, जबकि जैसलमेर का बहुत बड़ा नाम है, छोटा मोटा नाम नहीं है, और प्लेटफॉर्म भी बहुत अच्छे बने हुए हैं, रेलवे स्टेशन भी बहुत अच्छा बना हुआ है। तो इनको फूड कोर्ट बढ़ाना चाहिए, जिससे कि पैसेंजर्स को कोई दिक्कत ना हो। बाकी हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है, एंड हम प्लेटफॉर्म से बिल्कुल बाहर आ चुके हैं, और ये वादियाँ देखने के लिए मिल रही हैं जहाँ पर जंगल हैं और जंगली झाड़ियाँ हैं। ट्रेन तो जैसलमेर से चल चुकी है, एंड मेरे सामने की सीट खाली, ये भी सीट खाली है, और ये भी सीट खाली है, ऊपर की भी खाली है। मतलब कि इस वाले पूरे रो में हम सिर्फ 3 पैसेंजर्स हैं। बाकी आगे लोग देखो किस रेलवे स्टेशन पर बैठते हैं कि ये सीटें खाली ऐसी जाती हैं।
लो जी पहुँच गए हम लोग श्री भद्रिया लाठी रेलवे स्टेशन। पानी ठंडा पानी पानी। शाम को बज रहे हैं 6:30 एंड हमें 2.5 घंटे हुए सफ़र करते हुए और अभी हम पहुँचे हैं रामदेवरा रेलवे स्टेशन। राइट नाउ टाइम हो गया है रात को 8:09। यूपी वगैरह में, दिल्ली वगैरह में और जयपुर वगैरह में अंधेरा हो गया है, बट अभी यहाँ अंधेरा नहीं हुआ है, अभी हल्का हल्का उजाला ही है। एंड राइट नाउ बाहर का व्यू दिखाऊं तो ऐसा कुछ अभी अंधेरा है यहाँ पे, बस लगता है कि 5-10 मिनट में प्रॉपर अंधेरा हो जाएगा।
भाई ऐसा रेलवे स्टेशन आ गया है जिसका नाम है ओसियां, और यहाँ पर लाइट तक नहीं इस रेलवे स्टेशन पे। लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं यहाँ पे वही जानते होंगे। मेरे फ़ोन का फ्लैश ऑन है और तभी भी कुछ नहीं दिख रहा है बाहर। अपनी लाइफ में मैंने बहुत सी ट्रेनों में जर्नी की, बट ऐसा रेलवे स्टेशन नहीं देखा कि जहाँ पर लाइट ना हो। हर जगह लाइट मिलती है, चाहे छोटा रेलवे स्टेशन हो चाहे बड़ा हो। ये तो खैर छोटा ही है, लेकिन यहाँ पर लाइट है ही नहीं, बिल्कुल अंधेरा है प्लेटफॉर्म पर। और ऐसी बात नहीं है कि इस प्लेटफॉर्म पर पैसेंजर नहीं है, बहुत से पैसेंजर है इस ट्रेन में बोर्ड करने के लिए, बट लाइट नहीं है। लो जी, 5 घंटे की जर्नी कंप्लीट करके जैसलमेर से सीधे हम लोग आ गए जोधपुर। जोधपुर से चलकर मारवाड़, अबूरोड, सूरत, पुणे के रास्ते हडपसर को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर खड़ी है। और अभी टाइम हो रहा है रात को 10:17 और ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ पर प्लेटफॉर्म का। और काफ़ी भीड़ लग रही है और प्लेटफॉर्म नंबर 1 है जहाँ पर ये गाड़ी लगती है। एंड बहुत से लोग बोर्ड किए हैं अभी जस्ट। बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जोधपुर ओल्ड सिटी में जितने भी घर हैं अक्सर ब्लू कलर के हैं, तो इसलिए जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है। और जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी है और यह थार मरुस्थल का एंट्री गेट भी माना जाता है। तो चलो मैं रिबोर्ड करता हूँ दोबारा ट्रेन में एंड अपनी सीट पे बैठता हूँ। और अभी ट्रेन के टाइमिंग के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर जो ट्रेन है वो हमारी 26 मिनट लेट पहुँची है, और यहाँ पर इसका पहुँचने का टाइम था रात को 9:51 पे एंड 26 मिनट लेट हो गई। और आगे देखते हैं क्या होता है, 26 मिनट लेट ही चलती है या फिर ये टाइम को कवर अप कर लेगी। तो जी गुड मॉर्निंग, तो कैसे हो आप लोग। आज की डेट हो गई है भाई 8 जुलाई और अभी हमारा सफ़र कंटिन्यू ही चल रहा है। अभी जस्ट सो के उठा हूँ एंड टाइम जो हो रहा है वो मॉर्निंग के 5:44 एंड अभी हम अलवर के रेलवे स्टेशन को क्रॉस किए हैं और अभी अलवर में ही चल रहे हैं। और बाहर का नज़ारा मैं अगर आप लोगों को दिखाऊंगा तो वो किसी पहाड़ी इलाके से कम नहीं लग रहा है, तो दिखाता हूँ मैं, इसे एंजॉय करो आप लोग।
जितने पीछे अभी पहाड़ियाँ दिखाई दे रही थी ये सारी अरावली हिल है और इन्हीं को लेके पीछे मैटर चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में कि इनके ऊपर कोई लिमिट रखी गई थी, शायद 150 की 200 मीटर ऐसा ही कुछ था कि जो इतनी ऊंची पहाड़ियाँ रहेंगी वो अरावली नहीं मानी जाएंगी एंड इसके जो ऊपर रहेंगी वो अरावली मानी जाएंगी। सबसे पहली बात तो ये कि हमारा जो नेचर है, नेचर के साथ खिलवाड़ मत करो, छेड़छाड़ मत करो। जो चीज़ जैसे है उसको वैसे ही रहने दो। अगर जो चीज़ एंशिएंट पड़ी हुई है वो एंशिएंट ही अच्छी लगती है। आप उसको डेकोरेट करके या फिर उसको हटा कर उसकी जगह कोई और चीज़ बनाकर तुम सोचो कि उसको अच्छा दिखा लो तो वो अच्छा नहीं दिखने वाला है। जो एंशिएंट चीज़ है वही देखने में अच्छी लगेगी और उसकी जो वैल्यू होगी ना वो उसकी वैल्यू उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगी। लो जी कैथल पहुँच गए हम लोग एंड टाइम जो हो रहा है वो 5:53। कैथल का जो पुराना नाम था वो था कपिस्थला। कैथल को प्राचीन समय में कपिस्थला कहा जाता था और इसका अर्थ होता है वानरों की भूमि एंड ऐसा माना जाता है कि भगवान हनुमान जी का जन्म यहीं पर ही हुआ था। कैथल को हरियाणा का छोटी काशी भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत मंदिर हैं और राजस्थान के बाद ये हमारी कैथल में पहली एंट्री है जो कि हरियाणा में पड़ता है और हमने राजस्थान को क्रॉस कर लिया है। बाकी अभी हमें लगेंगे 1.5-2 घंटे दिल्ली के अंदर एंट्री लेने में एंड देन उसके बाद हम दिल्ली का व्यू एंजॉय करेंगे। तब तक आप लोग थोड़ा हरियाणा का व्यू एंजॉय करो। यहाँ पर प्रॉपर बारिश हो रखी है बाहर एंड अभी हम पीछे जैसलमेर में थे तो वहाँ पे दिन का टेम्परेचर जो है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया था एंड यहाँ पर बारिश हो रही है। वहाँ के टेम्परेचर में और यहाँ के टेम्परेचर में बहुत अंतर है एंड यहाँ पर ठंड भी लग रही है मॉर्निंग में। वहाँ पे तो भाई बहुत गर्मी हो रही थी। बाकी अभी हम हैं रेवाड़ी में और रेवाड़ी के मेन रेलवे स्टेशन पर पहुँचेंगे। अभी ये है रेवाड़ी मंडी रेलवे स्टेशन। लो जी पहुंच गए हम लोग रेवाड़ी जंक्शन एंड यहाँ से भी 1 घंटा और लगेगा हम लोगों को दिल्ली तक पहुंचने में।
अभी इन द मॉर्निंग टाइम गाड़ी की जो स्पीड है वो 109 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। जितना भी खेत में दिखाई दे रहा है ये सब धान की खेती है। लो जी फाइनली पहुंच गए हैं गुड़गांव एंड अभी जो टाइम हो रहा है वो टाइम हो रहा है 8:38 इन द मॉर्निंग। जो ट्रेन का अराइवल टाइम था 8:36 का था दिल्ली कैंट छोड़ने का, तो अभी तो 8:38 हो गया है, लेट हो गई है। देखते हैं कितने मिनट लेट होती है। यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है और काफ़ी तेज़ हो रही है।
अपने देश का सबसे बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिल्ली कैंट पहुंच चुका हूं और ट्रेन का जो अराइवल टाइम था वो था मॉर्निंग का 8:36 था एंड राइट नाउ जो टाइम हो रहा है वो है 9:01। तो ये है हमारी ट्रेन जिससे हम चलकर अभी आए हैं जैसलमेर से। तो भाई आज की जर्नी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बताइए कि व्लॉग कैसा लगा, और जर्नी तो बहुत अच्छी रही मेरी। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट सेक्शन में बता दो कि कैसा लगा है वीडियो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई जर्नी के साथ। तब तक ले बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।